हेलो बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले यूनिफॉर्म के बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म जैसे देखिए इस स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि सारे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। या फिर अब इस रड में भी देख सकते हैं, है ना। अब इस रड में भी देख सकते हैं कि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में हुआ है। या फिर अभी इस सर्किल में देख लीजिए, इस सर्किल में भी अगर आप देखते हैं कि चारों डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। अब पढ़िए अच्छे से कि व्हेन ए चार्ज इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट बट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, है ना। मतलब किसी एक पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सारा का सारा चार्ज, है ना। मतलब टोटल चार्ज जो है सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा होल बॉडी में, है ना। कहीं एक जगह ज़्यादा कम एक्यूमुलेशन नहीं हो रखा है ना। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जैसे अब इस फिगर को अच्छे से देखिए, इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे? देखिए, अब इस कॉर्नर को अच्छे से देखिए और इस कॉर्नर को देखिए। आप देख सकते हैं कि जो शार्प वाला कॉर्नर है यहाँ पे चार्ज का कुछ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और जो लोअर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ कम डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना। दोनों जगह इक्वल अमाउंट, दोनों जगह तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोर चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट द कर्व एंड शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट जहाँ पे होता है, जहाँ पे नुकीला वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन चार्ज का होता है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है कि इट इज़ ए क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। डेंसिटी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास डेंसिटी। इसके बारे में तो आप लोग पहले से जानते होंगे। तो चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसा ही होता है। चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, पर जब यहाँ चार्ज डेंसिटी आया तो यहाँ चार्ज बाई वॉल्यूम आ जाएगा। वो डेंसिटी था मास डेंसिटी, है ना। यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले? चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। सिंपल है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर इस सर्किल का बात करें तो टोटल चार्ज जो होगा वो और टोटल वॉल्यूम जो होगा वो डिवाइड करेंगे तो हमारा चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चार्ज डेंसिटी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीन तरह का चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, तीनों चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग सिंबल है ना। तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए कोई रड है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसी को क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसे कुछ अच्छी यहाँ समझिए। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिमाग में एकदम फिट ही कर लीजिए। लैम्डा का मतलब क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज, है ना, मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है और उसका टोटल लेंथ एल है, तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल। तो फॉर ए रॉड, देखिए जैसे ये रॉड है ना, इस पर टोटल चार्ज, तो इसका लेंथ मान लीजिए टोटल एल है और टोटल चार्ज इस पर क्यू है ना। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है? क्यू बाई एल। ये हमारा फार्मूला हो गया, है ना। ये हमारा फार्मूला हो गया क्यू बाई एल। आप देख सकते हैं क्यू जो है चार्ज है, टोटल चार्ज, एल क्या है? इसका टोटल लेंथ है, ठीक है। आगे देखिए। तो फॉर ए सर्कुलर रिंग, अब सर्कुलर रिंग के केस में इसका जो सरकमफ्रेंस का, इसका मान लीजिए रेडियस अगर आर है तो सरकमफ्रेंस टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो फार्मूला क्यू बाई एल होना चाहिए, क्यू बाई, अब एल जो होगा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, है ना। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो इस केस में देखा जाए सर्कुलर के केस में, है ना, फॉर ए सर्कुलर रिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2πr, है ना, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी एल। अब इसका यूनिट देखिए, चूँकि लैम्डा जो हमारा था क्या क्या आया था? चार्ज है, क्यू बाई एल है ना,
क्यू तो कूलम्ब हो जाएगा और लेंथ मतलब मीटर, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, L⁻⁻1 m⁻0 T⁻1 और I⁻1। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया, मतलब पर यूनिट लेंथ, है ना, जो चार्ज होगा उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाया जाता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 यूनिट एरिया में जितना चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सरफेस है जो ओनली एरिया, सरफेस के पास तो बस एरिया ही होता है ना। ठीक है, और उस पर चार्ज जो होगा, मान लीजिए टोटल चार्ज उस पर क्यू है ना, और उसका टोटल एरिया ए है, तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q/A। क्या हो जाएगा, Q/A। अब मान लीजिए कोई डिस्क है, डिस्क तो सर्कुलर होगा ना। ठीक है, तो इसका रेडियस r मान लेते हैं, चार्ज टोटल Q मान लेते हैं। तो इस केस में जो सिग्मा हमारा होगा क्या हो जाएगा, Q/πr², है ना। डिस्क का एरिया तो सर्कुलर है, πr² होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q/πr²। आप देख सकते हैं πr² भी एरिया ही है ना, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट कूलम्ब। आगे देखिए, तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई छोटे से एलिमेंट का बात करें तो चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, है ना, और एरिया ऑफ द एलिमेंट, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ/dA। dQ/dA, dQ क्या है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, और dA क्या है, एरिया ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या आया था, Q/A आया था ना, Q कूलम्ब हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला अगर देखें तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻2 m⁻0 I⁻1 और T⁻1। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, RHO, रो, है ना, याद रखिएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, RHO, रो। देखिए ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, स्फीयर है जो वॉल्यूम, मान लीजिए कोई स्फीयर है, उसके पास एक वॉल्यूम होगा ना, उसका तो वॉल्यूम ही होता है। वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया पे होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो रो जो होगा, चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो फॉर ए स्फीयर इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पर, रेडियस अगर r होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr², है ना। देखिए क्या होता है वॉल्यूम का स्फीयर, 4/3 πr²। तो इस केस में अगर रो का बात करेंगे तो क्या जाएगा, Q/4/3 πr²। तो ये हमारा हो जाएगा किसका, स्फीयर के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर छोटे से एलिमेंट का बात करें तो चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, है ना, और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, यानी dQ/dV। dV मतलब छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो जाएगा, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन फार्मूला का बात करें तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻3 m⁻0 I⁻1 और T⁻1। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आप देखिए, इस पूरे चार्ज डेंसिटी को समराइज करते हैं। पहले आते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कोई डॉट है, एग्जांपल डॉट है ये, इसका रिलेशन Q/L होगा। Q मतलब टोटल चार्ज, लेंथ मतलब टोटल L, लेंथ, है ना। यूनिट्स कूलम्ब पर मीटर होगा। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 m⁻0 T⁻1 I⁻1। फार्मूला Q/L, जनरल फार्मूला बाई dQ/dL। ठीक है, अब आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या आ जाएगा, डिक्स हो जाएगा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा Q/A हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला बस सिंपल, L⁻⁻2 m⁻0 T⁻1 I⁻1 हो जाएगा। फार्मूला Q/πr², की वो डिक्स है, डिक्स का एरिया तो πr² होगा। जनरल फार्मूला dQ/dA। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए स्फीयर लेते हैं,
स्फीयर का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला Q/V, V मतलब वॉल्यूम, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा L⁻⁻3 m⁻0 T⁻1 और I⁻1 हो जाएगा। फार्मूला हमारा सिंपल Q/4/3πr³ है ना। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, चलिए इसे समझ जाइएगा कि ये क्या हो जाएगा 4/3πr³ और अगर जनरल फार्मूला का बात करें तो dQ/dV है ना। dQ हमारा एलिमेंट्री चार्ज होगा और वॉल्यूम हमारा dV हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक को भी पढ़ेंगे।